आज हम जो है एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं जिसका बुलिश और बियरिश दोनों वर्जन होगा। हम उसे अपने बायस बायस मतलब कि टारगेट होता है, राइट? जो टारगेट होता है हम उसको अपने टारगेट के साथ यूज करके मर्ज करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखो, जो मार्केट में मेजर फैक्टर होता है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करती है वो होता है टारगेट। फिर उसमें कैंडल्स बनती हैं और कैंडल में प्राइस एक्शन होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें उसी डायरेक्शन की ट्रेड लेनी होती है, राइट? जिससे कि हमारी बेटर एक्यूरेसी आती है। जो भी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो टारगेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट रहे वो बेहतर रहे। क्योंकि कई बार चीजें आपको टारगेट ऊपर रहता है और डाउन का बहुत ही अच्छा सिनेरियो दिखा करता है, राइट? डाउन का बहुत ही अच्छा सिनेरियो रहता है, बट वहां पर ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है। इस वजह से हम बेटर एक्यूरेसी के लिए उस चीज को देखेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक था, राइट? तो हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा जिसमें से पहला था बुलिश, राइट? और एक दूसरा था पियर्शिंग लाइन, राइट? उसके बुलिश का नेगेटिव वर्जन था जो है वो बियरिश इंगल्फिंग, और पियर्शिंग लाइन का था डार्क क्लाउड कवर। तो आज हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन पर आते हैं कि फॉर्मेशन कुछ ऐसे दिखेगी कि ये 3 कैंडल्स वाला पैटर्न होता है, राइट? जिसमें कि एक ग्रीन कैंडल रहती है जो कि लेफ्ट साइड रहती है, दूसरी कैंडल जो होती है वो मिड में होती है। वो कैंडल ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, वो न्यूट्रल होती है, राइट? एक्चुअल में ये कैंडल न्यूट्रल होती है। फिर उसके बाद एक रेड, ये गलत बन गया इमेज, सॉरी, ये रेड कैंडल रहती है, राइट? और दूसरी वाली कैंडल जो ये रहेगी, ये इसका जो कलर है वो न्यूट्रल रहेगा। मतलब कि कई बार आपको डोजी दिखेगी, कई बार ये ग्रीन दिखेगी, कई बार रेड दिखेगी। तो हमें बीच वाली कैंडल का जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है, हम उसके कलर पर ध्यान नहीं देंगे। हम इसके पीछे की फॉर्मेशन, अगर हम इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो इसकी जो पहचान यही होगी कि जो बीच वाली कैंडल होगी उसकी कलर, उसका जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, राइट? वो ऐसी बनती है, ऐसी दिखती है। मैं दोनों बनाता हूं जिससे कि आपको आसानी हो सके समझने में। दूसरा वर्जन इसका कुछ ऐसा होगा। अब अगली कैंडल डायरेक्ट ग्रीन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये इसकी कलर मायने नहीं रखता, कुछ भी हो सकता है। ऐसे, राइट? इसकी क्लोजिंग यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी कहीं भी हो सकती है, राइट? मैं इसको ऊपर क्लोज करवा देता हूँ। तो बात है कि इसमें सबसे पहले जो रूल है हमारा, राइट? रूल है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये भी मॉर्निंग स्टार है। इसका जो बिल्कुल अपोजिट होता है वो इवनिंग स्टार होता है, जिसमें कि पहली कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है। अब दूसरी वाली जो कैंडल होगी मिड वाली, वो रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पर ग्रीन बना दे रहा हूँ फर्स्ट वाली, राइट? इसको, एंड अगली कैंडल हमारी रेड हो जाएगी, राइट? कुछ ऐसे। तो ये जो मिड वाली कैंडल है इसको आप रेड बना सकते हैं, राइट? जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया है तो रेड बना सकते हैं। ये कुछ ऐसी आपको दिखेगी, काफी पास कैंडल हो गई है। इसकी विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं, राइट? तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। तो मैं एक का सिनेरियो पढ़ाऊंगा, चाहे बायर का पढ़ा दूं चाहे सेलर का पढ़ा दूं। तो जो रूल, जो ट्रेड करने का तरीका इसका होगा डिटो, उसको आप इन्वर्स कर लोगे तो इसका मिल जाएगा। तो दोनों को पढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इस वजह से एक का पढ़ाऊंगा, आप समझ लेना, राइट? तो सबसे पहले की एक बुलिश का पैटर्न होता है, राइट? इसके बाद हमें जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड देखनी होती है।
जब भी ये कभी फॉर्म होता है, ये मार्केट में हमें ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये बुलिश का पैटर्न होता है, ये बेयरिश का पैटर्न होता है। जैसे कि ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, तो इसमें जो है जो मिड वाली कैंडल रहती है उसका कलर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रेड है, राइट, और दूसरी वाली में ग्रीन है, तो रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है। ये आपको छोटी दिखेगी, राइट। इन 2 कैंडल से ये वाली जो है वो छोटी दिखेगी। अगर इनमें से ये जो 2 कैंडल है साइड वाली, इनमें से किसी से ये बड़ी हो गई, राइट, इनमें से, तो फिर ये मॉर्निंग स्टार एक प्रॉपर मॉर्निंग स्टार नहीं होगा, वो वहां पर कुछ और बनेगा, मार्केट बनाएगी, फिर हम वहां पर अलग तरीके से सोचेंगे। बट पहला रूल ये है कि जो मिड वाली कैंडल होगी, बीच वाली, वो इन दोनों कैंडल से छोटी होगी, इन दोनों कैंडल से छोटी होगी। यहाँ पर जो है डोजी भी आपको कई बार दिखेगी, बट डोजी भी वैसा ही काम करेगी जैसे ये है। ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, तो इसमें की लेवल भी 3 होते हैं। जो फर्स्ट की लेवल होता है, जो मिड वाली कैंडल होगी उसकी अपर वीक, राइट, इसमें इसकी अपर वीक की लेवल होता है, राइट। अगर अगली कैंडल आती है और यहाँ पर क्लोज होती है, तो चांसेस है कि अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि ये एक की लेवल है। बट हम केवल की लेवल पर क्लोजिंग की होने की वजह से रिवर्स नहीं कर देंगे, हम वहां पर और भी सिनेरियो देखेंगे कि एक्चुअल में स्टोरी क्या चल रही है, वहां पर क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये कहाँ बना है, राइट। दूसरा जो की लेवल होगा वो हमारा ये वाला होगा, जो हमारी लेफ्ट साइड वाली कैंडल होगी उसकी ओपनिंग, चाहे वो ये वाली हो, चाहे बेरिश हो या बुलिश, सॉरी, चाहे इवनिंग स्टार हो चाहे मॉर्निंग स्टार, जो लेफ्ट साइड वाली कैंडल होगी उसकी ओपनिंग एक की लेवल होगा, राइट। और लेफ्ट वाली साइड जो कैंडल है उसकी जो अपर वीक होगी वो एक की लेवल होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की लेवल होते हैं, और तीनों की लेवल एज इट इज रिएक्ट करेंगे जैसे कि एक करेगा, वैसे इसमें सारे के सारे स्ट्रांग होंगे। सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरफ वर्क कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि अगर ये वाली कैंडल इनसाइड बार नहीं है और यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, अगर ये मार्केट में आकर के कुछ ऐसे मूवमेंट हुई है, तो फिर हम अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे, तो ये वाला ज्यादा स्ट्रांग की लेवल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में जो कैंडल के थ्रू जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा है, राइट, वो अलग बात हो गई। तो यहाँ पर ऐसे है। दूसरी बात कि यहाँ पर ये अगर ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो की लेवल है, ये वाला ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। बट अगर ये इनसाइड कैंडल है, राइट, इनसाइड कैंडल है, ये जैसे कि इस वाली कैंडल, जैसे लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, तो इनसाइड कैंडल ये वाली होगी, तो कई बार ये और ये दोनों जो है आपके लिए स्ट्रांग वर्क करेंगे एज कम्पेयर टू दिस वाली, राइट। ये थोड़ा सा मैं अपना एक्स्ट्रा माइंड और अपना एक्सपीरियंस लगा करके आपको बता रहा हूँ, बट ऐसा कहीं आपको ना ही दिखेगा, ना ही लिखा दिखेगा, पढ़ नहीं पाओगे कहीं भी। इंटरनेट पर आप गूगल करोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी, राइट। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर ये ऐसी दिखती है, राइट। तो इसके फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं, इसके फॉर्मेशन के बाद भी एज इट इज ये राइट। अब इसको मैं मिटाता हूँ, और इसके सिनेरियो क्या हो सकते हैं ट्रेड करने के, वो हम देखते हैं, राइट। ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के अगेंस्ट ऑर्डर ब्लॉक पर लिक्विडिटी स्विप, ये कुछ सिनेरियो होते हैं जिन पर ये बनते हैं मेजर, इनके सहारे हम पढ़ते हैं। और तो फिर अगर इनकी कुछ कॉन्सेप्ट हमें याद हो जाते हैं, हमारे ब्रेन में फीड हो जाते हैं, तो उसी के सहारे हम प्रैक्टिस करते वक्त हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये कहाँ पर बना है, क्या हुआ है, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा, या फिर हम इसको सिनेरियो ड्रॉ करेंगे, वो हम ये देखेंगे कि ये अगर मिड ऑफ द ट्रेंड में यहाँ बनता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। कंटिन्यू कैसे करेंगे? अगर ये एक इम्पल्सिव वे में, जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारी जो 70 to 80% ट्रेड होनी चाहिए वो इम्पल्सिव वे में होनी चाहिए। और जो मेरे पास स्टूडेंट है, राइट, जो अभी अच्छे प्रॉफिटेबल हैं और अच्छा खासा डेली प्रॉफिट करते हैं, राइट। मेरे पास एक डॉक्टर है, राइट, डॉक्टर है, वो पिछले बैच में आई थिंक थर्ड बैच की थी वो, उन्होंने जो है अभी उनके अकाउंट में आई थिंक 2 लाख के आसपास है, और उन्होंने 10,000 रुपीज जो है डिपॉजिट किया था, राइट। तो वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना रही। तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तो वो बताती हैं, या फिर वो बताते हैं जो भी स्टूडेंट है, तो मैं उनके फीडबैक और मैं जो बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं ये मर्ज करता हूँ चीजों को, कि मैंने जो बताया वो
वो लोग फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट। अभी एक पाकिस्तान के अम्मार हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने $30 से $3400 बनाया, राइट। $30 से $3400, राइट। बट उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, किसी दिन बताऊंगा कि कैसे ये सब सॉल्यूशन करना है, इसका वो करना है, राइट। देखो, बट मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील करवाना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी यहाँ पहुंच सकते हैं। बट वो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, उनका दिमाग भी सही था, राइट। बच्चों जैसे वो छोटी छोटी बातें नहीं करते थे। देखो, तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर सबसे पहले कि रेड कैंडल कैसे आती है। रेड कैंडल कैसे आती है, जो जब कोई गैप अप होता है, गैप डाउन होता है तब आती है, या फिर इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर होती है, या फिर कोई फेक ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद रेड कैंडल आती है। ये चीज हमें पता है, राइट। ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पर या फिर कोई जोन भी हो सकता है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मतलब वो वाला जोन होगा हमारा, वो लिक्विडिटी वाइड वॉइड या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो उसके बाद सेलर आते हैं। जब सेलर आते हैं तो अब ये जो जैसे कि जैसे कि टारगेट ऊपर होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ, राइट, लाइव। तो ये जब भी किसी छोटे मोटे रेजिस्टेंस से कोई सेलर या फिर बायर आते हैं तो वो छोटे ही रहते हैं, मतलब कि वो स्ट्रांग नहीं रहते। तो यहाँ पर ये या तो अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है या फिर छोटी सी वीक रेड बनती है, राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब ये रेड बनती है तो अकॉर्डिंग टू कैंडल साइकोलॉजी ये अपने विक का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी कोई कैंडल अपने लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाती या फिर वो ग्रीन कैंडल है तो हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाती, तो वो एक जो है वीकनेस का साइन होता है। बट अगर यही चीज इंपल्सिव वे में होती है तो उसके बावजूद भी कंटिन्यू कर जाती है। बट अगर ये करेक्टिव वे में, यानी कि इसको मूवमेंट बोलते हैं, राइट, मार्केट की मूवमेंट, राइट। ये मार्केट का मेन मेजर टारगेट है, ये मार्केट की मूवमेंट है। जो मूवमेंट रहती है वो छोटी रहती है, एक कैंडल दो कैंडल की ही रहती है, और इसमें मूवमेंट में हमेशा वीक, भले ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए बट पार्टी में एक मूवमेंट नहीं आ सकती, राइट। बहुत ही बड़ी लेग नहीं बन सकती, ये होता है, राइट। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर जो है जब अगली कैंडल क्यों आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, चांसेस है। तो जब ये ग्रीन बनी, राइट, वैसे तो हम जब सब कुछ जानने लगेंगे कैंडल रिएक्शन तो हमें कहीं ना कहीं फील होने लगेगा कि ये कैंडल ऐसी बन सकती है, ये कैंडल ऐसी बन सकती है, तो हमारा मन होगा कि हम सब कैंडल पर ट्रेड करें। बट वहां पर आपका सेल्फ कंट्रोल आता है कि आप खुद को कितना कंट्रोल करते हैं, राइट। खुद को कितना कंट्रोल करते हैं जिससे कि आप उन्हीं सेटअप्स पर या फिर उन्हीं कैंडल्स पर ट्रेड करें जो कि आपके मेजर डायरेक्शन में है, मेजर जाने वाली है। बट अगर आपकी दो ट्रेड लॉस हो जाती है बैक टू बैक, तो ये देखोगे कहीं आपने चीजों को गलत तो नहीं मार कर लिया। 4-5 मिनट के लिए रुक जाओ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में आपने सोचा था मार्केट मूव करेगी, एक्चुअल में वहां पर थोड़ी सी अलग चीजें हो गई है, जो आपको 4-5 कैंडल जब फॉर्म हो जाती है तब कहीं ना कहीं दिखता है। इस वजह से कहते हैं कि ट्रेडिंग में पेशेंस जरूरी होता है, राइट। आपको उस चीज की जरूरत वहां पर पड़ेगी। तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, हमारा टारगेट पेंडिंग है, तो हम डेफिनेटली जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन की शॉर्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। रूल आता है कि यहाँ पर ये जो कैंडल है वो कंटिन्यूशन के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। अब कंटिन्यूशन के क्या रूल्स हैं मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, राइट। तो इसमें जो है हम इसको ऐसे कंटिन्यूशन की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो बायर आए हैं वो सेलर के वीक होने के बावजूद आए हैं, सॉरी बावजूद नहीं, बाद आए हैं। सेलर जब वीक हो गए थे उसके बाद ये वाले बायर आए हैं, तो अब यहाँ पर चांसेस नहीं है कि फिर वो आ सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस से सेलर आए हैं और वो स्ट्रांग ही थे, मानते हैं कि वो स्ट्रांग ही थे, उसके बाद बायर आ जाते हैं, तब चांसेस होता है कि यहाँ से जो सेलर आए थे वो स्ट्रांग थे, वीक नहीं थे। तो हो सकता है कि फिर से वो एक कैंडल बना दें, बट उसके लिए इनको कोई ना कोई रिवर्सल का रिएक्शन या फिर लेवल इसमें दिखेगा। बट अगर वीक होने के बावजूद ये कंटिन्यू कर, सॉरी बावजूद नहीं, बावजूद वर्ड यहाँ पर गलत है, वीक होने के बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू करते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ से जितनी सेलिंग आनी थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो अब ये वाली जो कैंडल है वो इस पर जो है हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो हम इस चीज को ऐसे देखेंगे, ऐसे कैंडल्स को रीड करेंगे, ऐसे अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पर लगाएंगे।
राइट। तो ये मिड ऑफ द ट्रेंड में ऐसे आता है, ये हायर हाई का ट्रेंड है, हायर हाई का सिनेरियो बता रहा हूँ, बट ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से ए पॉइंट से ऊपर जा रही है तो वो बी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, राइट। बी पॉइंट कुछ भी हो सकता है। टारगेट को डिफाइन करने के लिए मैंने कई सारे फैक्टर्स बताए हैं, उन फैक्टर्स में से कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है, तब भी टारगेट हमारा ऊपर है, या फिर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी हो सकता है, इसके पीछे कुछ ऐसा रहा हो, तो ये बीच में भी यहाँ पर कोई छोटा मोटा ऐसा, मतलब कुछ भी हो सकता है जो कि हमें ये बताए कि वहां तक जाने के लिए। ये मैं एक एग्जाम्पल हायर हाई का ले रहा हूँ इम्पल्सिव वेव का, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके, राइट। तो पहला सिनेरियो ऐसे हो सकता है, इसमें हमें कोई रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती। रिट्रेसमेंट की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर जो है, जो मार्केट है वो भी अप ट्रेंड में है, और जो वेव है वो भी इम्पल्सिव वेव है, एंड यहाँ पर सब कुछ अपवर्ड डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है। और एक अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी आपका पैटर्न बनता है तो वहां पर रिट्रेसमेंट नहीं आती, वहां पर हम कंटिन्यूशन के बारे में सोचेंगे। अगर वहां पर इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल है और कैंडल में बताया जा रहा है कि रेड बन सकती है, तो वहां पर हम अपने हाथों को कंट्रोल करेंगे और वहां पर वेट करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक लेवल की वजह से रिवर्स नहीं कर सकते। ये कैंडल कई बार आपको विन दिखेगी, कई बार आपको लॉस होती हुई दिखेगी। जिस बार विन दिखेगी, डाउन की बन जाएगी, उस बार आप खुश हो जाओगे, और जिस बार लॉस हो जाएगी उस बार आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं आप राइट, आप डुअल डायरेक्शनल में सोच रहे हो, मतलब कि ऊपर का भी नीचे का भी। मतलब मार्केट का मेजर मूवमेंट अप है तो आपकी सोच ज्यादातर अप की होनी चाहिए, राइट। बट आप आपकी होने के बावजूद डाउन का सोच रहे हो, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है, आप फिर कहीं भी उल्टा सीधा करने लगोगे, राइट। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिससे आपका थोड़ा ब्रेन वॉश हुआ होगा, इस वजह से मैंने बता दिया। देखो यहाँ पर अब आगे चलते हैं। सेम सिनेरियो, सब कुछ यही हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप में, राइट। ये एक मेजर यहाँ पर भी मैंने बताया, राइट, यहाँ पर हो सकता है। चार्ट में बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये कुछ नया सिनेरियो दिखे। मानते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना, रुको मैं उसी चीज को ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि टाइम बच सके। ओके, अभी ये हमारा एक मॉर्निंग स्टार है, राइट। अब इसमें क्या है कि मानते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था कि मार्केट ऐसे जा रही थी, हायर हाई हायर लोस बनाते हुए जा रही थी, फिर हायर हाई यहाँ पर पॉज किया। तो यहाँ पर जब भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक पर फॉर्म होगी, ऑर्डर ब्लॉक पर, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक का हमारा जोन हो सकता है, और ये हमारा जो है वो हायर हाई हो सकता है। कौन सा पॉइंट? जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा जहां से एक्सट्रीमली सेलिंग आई हुई है, वो हो सकता है यहाँ पर, राइट, ऐसे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक पर बनता है। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक पर कोई भी चीज एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर फॉर्म होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर बाइंग ही आएगी, बाइंग की ही हमें ट्रेड करना है, राइट। बाय डिफॉल्ट कई कई बार आपको एक दो बार दिखेगा कि वो चीजें नहीं होती हुई दिखेंगी, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन मिलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये कारण हो सकता था यहाँ पर न जाने का। बट यहाँ पर जब ऑर्डर ब्लॉक पर ये चीज होती है तब भी हमें जो है कंटिन्यूएशन की ही ट्रेड करनी है, राइट। यहाँ पर कंटिन्यूएशन की ही ट्रेड करनी है। ये हमारा एक एफवीजी है।
यहाँ पर जो डीपली शेलिंग आई है इसमें आई है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये एफवीजी होगा, राइट। यहाँ पर इसको टच करते हैं तो जब जब ये जो है एक यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पर बनता है, तब भी हमें जो है यहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यूशन के बारे में सोचना है। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना रहता है कि अगर पीछे मोमेंटम है, राइट, कोई मोमेंटम है, मोमेंटम हमेशा 3 कैंडल्स के थ्रू बनाया जाता है और वो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 3 कैंडल के थ्रू तो बनाया जाता है, बट वो एक्चुअल में मोमेंटम ऐसे वाला होना चाहिए कि 3 जो कैंडल्स हैं लगातार होनी चाहिए, राइट। तो उसे मोमेंटम बोलते हैं यहाँ पर, राइट। मूवमेंट और मोमेंटम में अंतर होता है। तो जब मोमेंटम होता है तो ये जो पार्टी है ये हमें ये दर्शाती है, मोमेंटम हमें ये बताता है कि ये चीज स्ट्रांग है और ये यहाँ पर लास्ट एक बार और ट्राई करते हैं। जब एक बार और ट्राई करते हैं इनका रिट्रेसमेंट आ जाता है तो फिर वो ऊपर जाते हैं, तो सीओटी होती है कि वो फिर से ऊपर जाएंगे। बट मोमेंटम अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे इसकी क्लोजिंग पर रेजिस्टेंस देख करके, राइट, लेवल देख करके। बट अगर मोमेंटम है तो हम फिर यहाँ पर रिकवरी देखेंगे, जैसे कि रिकवरी हमने उस दिन पढ़ा था कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये थोड़ी कैंडल बड़ी बने, राइट, बड़ी बने, या फिर ये जो इसका की लेवल है, कोई सा भी की लेवल है, राइट, जैसे कि अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये की लेवल है, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से पुश आए और ये यहाँ से 2 टाइम्स रिकवर करके जाकर के ऐसे क्लोज कर देती है। तो ये चीज हमें ये बता रही है कि जब कैंडल ऊपर जा रही थी तो इंटरनली इन्होंने ऐसे ऐसे 2 बार किया था, जो कि इनसाइड इन्होंने लेवल क्रिएट किया है। तो अब हमें कॉन्फिडेंस आएगा इस पे ट्रेड करने के लिए, हम कॉन्फिडेंटली जो है इस अगली कैंडल पर ट्रेड कर लेंगे। और अगली कैंडल पर जो ट्रेड करने का तरीका होगा कि आप इसको यहाँ से या फिर इसके नीचे से ट्रेड करेंगे, जिससे कि श्योरिटी होगी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक जाकर के क्लोज होगी। और अगर मानते हैं कि यहाँ से रिकवरी तो हो गई बट यहाँ पर कोई लेवल है, यहाँ पर कोई लेवल है और मार्केट आकर के यहाँ पर क्लोज हो जाती है, तो अगली कैंडल जब रेड बनेगी तो डेफिनेटली एक तो ये चीजें ऑर्डर ब्लॉक पर हो रही हैं और ऑर्डर ब्लॉक पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर रहते हैं। ये जब रेड बनेगी तो आप इसको देखना कि ये इसको बार बार पुश करेंगे, बार बार पुश करेंगे, पुश करके इसके ऊपर क्लोज करवाएंगे। और मैं रिवर्सल का रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें डीपली बताऊंगा क्लोजिंग कैसे कर इसकी होनी चाहिए। और अगर क्लोजिंग वैसे होती है इसके ऊपर तो हम 1 मिनट की अगली कैंडल पर, वैसे तो रिवर्सल की ट्रेड है बट ट्रेंड मतलब डायरेक्शन के साथ, मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है उस डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम अगली कैंडल पर कंटिन्यूशन करेंगे, दिखेगी आपको कंटिन्यू करते हुए, आप ट्रेड करो या ना करो। बट अभी यहाँ पर 2 चीजें जो है हमें एक डायरेक्शन में दिखा रही हैं, एक तो ये मॉर्निंग स्टार, दूसरा ये इंगल्फिंग। तो जब 2 कैंडल जो है सेम डायरेक्शन में इंडिकेट करती हैं तो वो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है कि 2 जो कैंडल हैं हमें एक ही डायरेक्शन में दिखा रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही डायरेक्शन में दिखा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मानते हैं कि इधर एक मोमेंट था, राइट, मोमेंटम था, तो मोमेंटम में जब मोमेंटम वाली जो लेग थी उसका यहाँ पर डेथ हो चुका है, राइट। यहाँ पर 2 कैंडल भी आ सकती है, राइट, 3 नहीं आ सकती, नहीं फिर से मोमेंटम बन जाएगा। 2 कैंडल आ सकती है, जो दूसरी कैंडल होगी वो ऐसी होगी, मतलब पिछली वाली के वीक के अंदर ही रह जाएगी, राइट, ज्यादातर केसेस में। तो जब ऐसे होता है, ओके, तो जब ऐसा होता है तो ये डेथ हो जाती है। तो इसके बाद वाली जो होती है वो एक्सपेंशन कैंडल क्या बोलते हैं, हाँ एक्सपेंशन, ये वाली जो कैंडल होती है जो फर्स्ट बारी बायर ने यहाँ एंट्री मारी है ऑलमोस्ट उसके बराबर या फिर उससे बड़ी बनने की कोशिश करती है एक्सपेंशन में। अगर ये वाली नहीं बन पाती किसी रीजन की वजह से तो अगली वाली बनती है, राइट। बट 80% केसेस में यही वाली एक्सपेंस करती है। और ये कब नहीं बनती है, इसको एक्सपेंस करने के लिए कोई ऊपर लेवल नहीं चाहिए, यानी कि मान लो कोई लेवल है जहां से सेलर आ सकते हैं, वो यहाँ है, तब वो जो है एक्सपेंस कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है, इतनी बड़ी बनेगी। बट मानते हैं कि ये इस कैंडल को एक्सपेंशन कैंडल बनना चाहिए था, बट इसके खोपड़ी पर है, सिर पर ही कोई लेवल है यहाँ पर, राइट, तो वो फिर उसको रिजेक्ट करके इतना बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, वो हम समझेंगे, राइट। हर एक चीज पीछे हर एक चीज के पीछे का जो लॉजिक है वो ऐसा है। तो यहाँ पर ऐसा है, सेम सिनेरियो आपको जो मोमेंटम का रूल है, जो चीजें हैं वैसे ही फॉलो करना है। लिक्विडिटी स्विप में, लिक्विडिटी स्विप में भी वैसा है, क्योंकि लिक्विडिटी स्विप करने के बाद भी तो हमारा जो टारगेट होता है वो ऊपर या फिर नीचे हो जाता है, जहां कहीं भी हो,
अगर हमारा जो मार्केट था, हमारी मार्केट ऐसी थी, ऐसी, और यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप हुई है, तो सेम रूल सब कुछ जो है हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ओर देखना है, हमें यहाँ मूवमेंट देखनी। बट अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो यहाँ मोमेंटम तो था बट जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ये रियल रिकवरी कर जाती है, ये ऐसी बनती है और बार बार इसको इस वाले जो की लेवल है इसके नीचे पुश किया जाता है ऐसे ऐसे, बट ये इसका रियल ब्रेकआउट करते हैं, रिकवरी के साथ क्लोज कर जाते हैं, राइट। तो फिर हम सेम इसमें फिर मोमेंटम में हम ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ मोमेंटम है, हम यहाँ से कंटिन्यूशन की ट्रेड लेंगे इसके नीचे से, कि अगर दुर्भाग्यवश ये कैंडल रेड भी बने तो इसको यहाँ पर रोका जाएगा, राइट, डेफिनेटली इसको रोका जाएगा। बट यहाँ पर इसकी क्लोजिंग पर लेवल तो नहीं चाहिए, इसको तो इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ से रिकवरी करके क्लोजिंग कर दी, बट इसकी क्लोजिंग पर अगर लेवल है तो ये कैंडल फिर इसके ब्रेक करके इसके नीचे भी जा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी भी बन सकती है, ये बड़ी भी बन सकती है, फिर हमें नहीं लेना डाउन से अप की ट्रेड, राइट, वो रिस्की होगी, वो कई दफा आपको विन होती हुई दिख जाएगी, बट इसमें फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगी। मैं सेफ ट्रेड करना आपको सिखा रहा हूँ, राइट, बट इसमें समझदारी ऐसी ही दिखाएंगे हम। ओके, एक ये सारे सिनेरियो थे कि अकॉर्डिंग टू टारगेट हमारी ये चीजें बनती हैं, तो इसमें जो है मूवमेंट होता है तो अगली कैंडल एक डेथ आती है, राइट, जिसे डेथ ऑफ द पार्टी बोलते हैं, लास्ट ट्राई मारते हैं वो फिर से नीचे या फिर ऊपर जाने की, तो उसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे वो मैंने बताया। अब ये तो अप का पैटर्न था जिसमें कि अप के सिनेरियो में बता रहा था मैं, इम्पल्सिव या फिर जिसमें भी अभी ये जब ओके जब ये किसी करेक्टिव वे में बनता है या फिर जो है ऊपर बनता है टॉप पर, राइट, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट डे ही कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ाने से पहले आपको ये बताया था कि सबसे पहले हमें अपनी नजरें ले जानी है कि ये जो भी चीजें हैं, कोई बाइंग या फिर सेलिंग आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, राइट, इस चीज को हम ध्यान देंगे। दूसरी बात कि ये पैटर्न्स जो है वो बन कहाँ पर रहे, राइट, वो पैटर्न्स जो है वो बन कहाँ पर रहे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में वो पैटर्न कितना काम कर सकता है और कितना स्ट्रांग हो सकता है, राइट, वो तो हम नहीं समझ सकते हैं एक्यूरेट की जो है कितना स्ट्रांग हो सकता है कितना नहीं, बट हमें जो है एक जो है अनुभव हो जाता है उन चीजों को देखने से कि हाँ यहाँ पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक पर बना है, या फिर एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, मान लो कि ये ऐसे मूवमेंट हुई थी, ऐसे मार्केट में मूवमेंट हुई थी, ऐसे हुई थी, राइट, ऐसे ये तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, बट ये एक जो सपोर्ट था जहां से एक एक्सट्रीम हैवी क्वांटिटी में बल्क क्वांटिटी में बाइंग आई है, तो यहाँ ये वाला सपोर्ट डेफिनेटली स्ट्रांग हो सकता है। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में इस चीज को बताया है, राइट, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बेसिक्स बताई है, तो कुछ लोगों के लिए बेसिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एडवांस हो सकता है, राइट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसके अंदर कितना नॉलेज था पहले से, तो ये यहाँ पर बना है तो ये चीज स्ट्रांग हो सकता है, तो इस चीज से हम अनुभव लगाएंगे कि यहाँ पर ये चीजें हुई हैं, तो ये एक स्ट्रांग यहाँ पर मूवमेंट आ सकती है ऑलमोस्ट इतनी, बट यही चीजें मान लो कि ऐसे हुई है, राइट, ऐसे अब यहाँ पर जो है वही चीज बन रही है, तो ये और इसमें इसमें मतलब हमारी जो नजरें या फिर हमारा ब्रेन जो एक्सेप्ट करता है कि यहाँ से एक स्ट्रांग मूवमेंट आने के चांसेस है, यहाँ पर एक छोटा मूवमेंट आ सकता है, इस वजह से मैं देखता हूँ कि वहां पर बताता हूँ कि वहां पर आपको देखना लाजमी है, राइट, ये लाजमी शब्द मैंने जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाले उनसे सीखा है, जरूरी, मैंने समझा है कि इसको लाजमी को जरूरी बोलते हैं, राइट, अगर मैं गलत हूं तो कोई करेक्ट कर देना। तो यहाँ पर ये चीज देखना लाजमी है कि चीजें हो कहां पर रही है, ओके, तो ये ऐसे देखेंगे। अब आते हैं हम ट्रेंड के अगेंस्ट की चीजें कैसी होती हैं, हमारा ट्रेंड अप था या फिर डाउन था हमें उससे मतलब नहीं है, यानी कि हमें जो मूवमेंट थी हमारी इम्पल्सिव वेव में, करेक्टिव वेव में, इम्पल्सिव वेव की जब एंडिंग होती है और वहां पर करेक्टिव वेव स्टार्ट होता है तो वहां पर बनता है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता, सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, कहां पर मानते हैं कि डाउन का सिनेरियो था उसमें बनता है, राइट, मार्केट डाउन आ रही थी ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए और वहां पर बनता है, तो इसमें जो पहली कैंडल होगी वो पहली कैंडल कौन सी होगी, वो रेड कैंडल होगी,
अब दूसरी वाली का जो कलर है वो फिक्स नहीं होता, वो कुछ भी हो सकती है, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती है। तो इसके पीछे डेफिनेटली जो है हमारी रेड कैंडल्स होंगी। अब वो रेड कैंडल की कोई मूवमेंट हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, वो तो मार्केट में देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें। तो अभी यहाँ पर ये जब आती, सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होने के बाद ये बना है, राइट, किसी भी सपोर्ट के ब्रेकआउट होने के बाद ये बना है, तो इसमें रिट्रेसमेंट आती है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि रिट्रेसमेंट आती है। और रिट्रेसमेंट कब आती है? जब इसके जो एक्सट्रीम की लेवल है उसका जब ब्रेकआउट हो जाता है तब रिट्रेसमेंट आती है, राइट, रिट्रेसमेंट आती है। तो यहाँ पर जो है अगली कैंडल जब रिट्रेसमेंट आएगी तो इसका भी टास्क होगा कि ये जो है इसके नीचे क्लोज कर जाए जा करके, जिस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद ये आई है। तो यहाँ पर जो है हम अगली कैंडल पर कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है और ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये बेकार हो चुका है, राइट, खारिज हो चुका है। बट अगर यही जो जोन था वो जोन था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पर, तो अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक के जोन में है, फिर यहाँ पर वो फिर से बाइंग आ सकती है। तो इस चीज को हम देखेंगे कि ये क्लोज कहाँ पर जाकर के कर रहे हैं, राइट। तो मानते हैं कि ये अगर यहाँ पर है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर अगली कैंडल रेड आती है और मानते हैं कि ये अगली जो कैंडल आती है वो रेड आती है और उसके बाद अगली कैंडल कंटिन्यूएशन देती है, तो हम इसके बाद जो है श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे कि फिर ये वही चीज हो गई कि यहाँ पर बायर की डेथ हो गई है, राइट, वो रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। और दूसरी बात यहाँ पर इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, बट अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, चौक यहाँ पर है, हम एक करेक्टिव वे में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम थोड़े से लो इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। हम यहाँ पर क्यों हाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है ये करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव में जब भी बायर को छोटा सा भी कोई लेवल मिलता है, सॉरी सेलर को, तो वो अपनी कैंडल धड़ाम से बना देते हैं इस वजह से। तो ऐसे हम ट्रेड करेंगे, ऐसे इसको ट्रेड करने का रूल है। और इस कैंडल का टास्क होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका टास्क होगा कि जब ये ग्रीन बनती है तो ये इसके ऊपर जो इसका की लेवल है इसके ऊपर क्लोज करेगी, तभी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एक लेवल है। और अगर ये इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाते हैं तो ये फिर जो है अगली कैंडल रेड भी आ सकती है। रेड इस वजह से आ सकती है क्योंकि ये एक लेवल है और इनका ये टास्क भी होता है कि इसके ऊपर क्लोज करे, राइट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ऐसे ट्रेड करेंगे। इस सिनेरियो में हम अवॉइड करेंगे, एक कैंडल का वेट करेंगे। डेफिनेटली वो कैंडल ग्रीन बन सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डबल मॉर्निंग स्टार बन गया, एक ये और एक ये, और दोनों हमें जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ऐसे जो है हमें देखते हैं, ऐसे सिनेरियोस होते हैं। इसके कुछ और रूल्स हैं वो मैं चार्ट में जाकर के बता दूंगा। एक्चुअली क्लोजिंग देखी जाती है कि कहाँ पर हुई है, किन लेवल्स पर, या फिर कैंडल का टास्क होता है, वो मैं चार्ट में जाकर बता देता हूँ, राइट। इवनिंग स्टार का जो